सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू BSc। BSc से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, नॉट रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस बट रिगार्डिंग द ऑनर्स। दीदी BSc में कौन कौन से ऑनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम ऑनर्स ले सकते हैं फर्दर एडमिशन के दौरान। तो यही डाउट मैं सबसे बड़ा क्लियर आउट करना चाहती हूँ, वो आपको सब्जेक्ट की लिस्ट इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो आप BSc का एंट्रेंस क्वालिफाई करके उसको अपना एज अ ऑनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे अपने थर्ड ईयर तक लेके चलना है और फर्दर हायर स्टडीज़ में उसको यूज़ करना है। अगर आपको आगे MSc करना होगा तो MSc इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ऑनर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत समझ आ रही है, अगर ये आपका डाउट है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये बताना कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BSc का पेपर 600 मार्क्स का हो गया है, जिसमें अगर आपका 1 आंसर करेक्ट होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इफ़ इन केस अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत आप अटैम्प्ट करके आते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। NCERT अगर आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो या फिर BHU BSc अरिहंत पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस आगे कर रहे हो और अब आपको रिविजन्स करने का टाइम आ चुका है। इसके साथ ही साथ ये भी चीज़ आपको देखना होगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए कि आप कितने टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और टारगेट में यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि 600 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आपको 400 से अबव स्कोर करने का सोचना होगा, या फिर अगर आप पेपर का 80% क्वेश्चन सही करके आ जाते हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 150 में से आपका मैक्सिमम 90 to 95 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन आएगा हम उतना ही अटैम्प्ट करेंगे। अगर 70 आएगा 70 अटैम्प्ट करेंगे, 80 आएगा 80 अटैम्प्ट करेंगे। इससे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके या रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट नहीं करेंगे। BSc मैथमेटिक्स है और BSc बायो है। आपको यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में एडमिशन मिलता है और गर्ल्स के लिए स्पेशल सीट है महिला महाविद्यालय में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि कितनी है, उसके बाद ऑनर्स को हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास फर्दर कोई और डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। पहले बात करते हैं हम फैकल्टी ऑफ साइंस की और फिर बात करेंगे हम MMV की। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की, फिर हम बात करेंगे बायो, मैथ्स एंड बायो। इसके बाद कोई अदर एफिलेटेड कॉलेज नहीं है या साउथ कैंपस नहीं है फॉर द एडमिशन। मैथ्स में आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स फैकल्टी ऑफ साइंस में है, नंबर सीट्स जो है हमारी वो है 573। और बायो में आपकी टोटल नंबर सीट्स हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स 383। अब बात करते हैं MMV की। MMV में मैथ्स की सीट्स हैं टोटल 96 एंड बायो में सीट्स हैं 193। ये हो गई बात हमारी सीट्स की। इसके बाद आपको टारगेट तो समझ आ गया है, 80% ऑफ द पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, अराउंड 400 से 425 मार्क्स स्कोर करना है। नाउ लेट्स गेट इनटू द ऑनर्स कि ऑनर्स कौन कौन से सब्जेक्ट आपको BHU BSc प्रोवाइड करता है, चाहे वो MMV हो या फिर आपका फैकल्टी ऑफ साइंस हो, मैथ्स हो या बायो हो। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो बायो में भी आपको मिलेंगे और कुछ सब्जेक्ट आपके मैथ्स से रिलेटेड है। पहला है बॉटनी, बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री आपको दोनों में मिल जाएगी, CS कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी एज अ ऑनर्स आप चूज़ कर सकते हो, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपका आ गया जूलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड फिजिक्स। अगर मान लो मुझे 3 कॉम्बिनेशन बनाना है अपने पूरे 2 साल के लिए, क्योंकि थर्ड ईयर जो रहेगा वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहेगा। अगर मैं ऑनर्स चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं ऑनर्स चूज़ कर सकती हूँ फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे छूट चुका है एक और सब्जेक्ट, वो है हमारा मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट एज अ मैथ स्टूडेंट BSc मैथ्स जो क्वालिफाई कर रहा होगा वो ये सब्जेक्ट्स को अपना किसी भी एक सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स चूज़ कर सकता है, या केमिस्ट्री ले सकता है या जियोग्राफी या जियोलॉजी ले सकता है। अगर हमारा बायो होगा, हमने BSc बायो कंप्लीट किया होगा तो आपके पास बॉटनी हो जाएगा, ठीक है, होम साइंस भी हो सकता है, जूलॉजी भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है। आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहेंगे कि आप कोई सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स चूज़ कर सकते हो। तो ये जो सब्जेक्ट लिस्ट है ये आपको आपके एडमिशन मतलब कि एंट्रेंस के बाद आपके पास एक सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी, उसको कहते हैं प्रीफरेंस एंट्री, उसमें से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। काफ़ी डाउट्स आ रहे थे इसीलिए ये सब्जेक्ट दिखाना ज़रूरी, मैं समझ रही हूँ। के पास ये डाउट आ रहा था कि दीदी अगर हम BSc बायो कंप्लीट कर लेते हैं या BSc मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या साइकोलॉजी या जियोलॉजी को अपना ऑनर्स बना सकते हैं। अगर आपके पास जब प्रीफरेंस एंट्री में सब्जेक्ट लिस्ट में से सब्जेक्ट आपके पास होंगे, साइकोलॉजी होगा या जियोलॉजी होगा, तो आप उसको अपना ऑनर्स बना सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स से रिलेटेड ही मैंने आपको सब्जेक्ट लिस्ट प्रोवाइड की है। साइकोलॉजी, जियोग्राफी और जियोलॉजी आपको हर BSc बायो और BSc मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट मिल ही जाएगा, उसको आप अपना एज अ ऑनर्स चूज़ कर सकते हो। बट बॉटनी और जूलॉजी कहाँ मिलेगा और होम साइंस कहाँ मिलेगा अगर आप BSc बायो कंप्लीट करके एंट्रेंस कंप्लीट करते हो। यहाँ BSc मैथमेटिक्स में आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस,
फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हो और आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक्स्ट्रा डाउट कमेंट सेक्शन बनाया हुआ है यूट्यूब ने, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।